5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसमें रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ साथ 4 कंपनियां बोली लगाएंगी। इस दौरान 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जाएंगी। ये बोलियां 26 जुलाई की सुबह 10 बजे से शुरू हुई हैं और ये शाम 6 बजे तक चलेंगी। आइए अब आपको बताते हैं कि 4G और 5G में क्या अंतर होता है और साथ ही जानेंगे कि 5G 4G से कैसे बेहतर है। सबसे पहले ये समझते हैं कि 4G और 5G क्या है। यहाँ 4G से मतलब है 4th जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी। 2G और 3G से होते हुए 4G की शुरुआत हुई थी, जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में सबसे उन्नत मौजूदा तकनीक है। अब आते हैं 5G पर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 5G का मतलब है 5वीं जनरेशन। ये 4G सर्विस का एडवांस वर्जन है और इसमें 4G के सभी फीचर्स को डेवलप करके शामिल किया जाएगा। 5G सुपर हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर काम करेगा। अब समझते हैं कि 4G और 5G में क्या अंतर होगा। 5G और 4G में पहला और सबसे बड़ा अंतर ये होगा कि इंटरनेट स्पीड काफी ज्यादा तेज होगी 5G में 4G के मुकाबले। फिलहाल 4G नेटवर्क पर मैक्सिमम स्पीड 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड यानी कि 100 Mbps है। वहीं 5G में यह स्पीड 10 गीगाबाइट पर सेकंड की होगी यानी 10 Gbps की होगी। यानी 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क की तुलना में काफी ज्यादा फास्ट होगा। हालांकि ये अभी आंकड़े ही हैं और सही स्पीड का पता बाद में लग सकेगा। भारत में स्मार्टफोन यूजर की गिनती बढ़ रही है, इसलिए बढ़ते मोबाइल यूजर्स और इंटरनेट की बढ़ती खपत के हिसाब से मौजूदा 4G इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ रहा है, जिसका असर मोबाइल सर्विसेज पर पड़ रहा है। लेकिन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ मौजूदा हालात बल्कि आने वाले भविष्य में भी करोड़ों लोगों के बोझ को झेल पाएगा। अगला बड़ा अंतर होगा लेटेंसी का। लेटेंसी का मतलब जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो आपके फोन से मैसेज सेंड होने से लेकर मैसेज रिसीव होने तक का जो समय होता है उसे लेटेंसी में मेजर किया जाता है। ये समय बेहद ही कम यानी कि मिली सेकेंड्स में होता है। अभी 4G में लेटेंसी काफी अच्छी है, लेकिन जरा सोचिए जब 5G आएगा तब ये लेटेंसी कितनी और बेहतर हो जाएगी। 5G के आने के बाद शायद बफरिंग शब्द इतिहास बन जाए। ऑनलाइन वीडियो देखने में जब वीडियो बीच में रुक जाए तो उसे बफरिंग कहा जाता है, लेकिन 5G आने के बाद बफरिंग शायद ही हो। नेटवर्क कंजेशन की समस्या से निजात मिलेगी। 4G स्पेक्ट्रम सीमित है और लगातार नए यूजर्स इसमें जुड़ते जा रहे हैं। एक ही नेटवर्क पर दबाव भी पड़ रहा है। अब इसका कारण ये है कि पहले जहां एक टावर पर 50,000 लोगों के फोन सिग्नल पकड़ते थे, वहीं अब उस टावर पर 1.5 लाख लोगों के फोन्स को सिग्नल दिया जा रहा है। ये मात्र एक उदाहरण है। इस वजह से नेटवर्क कंजेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन 5G में ये स्थिति रिफ्रेश हो जाएगी और बिना रुकावट के सेवा मिल सकेगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो बताते हैं कि 5G 4G से कैसे बेहतर होगा। अब देखना ये होगा कि कब तक आम जनता को 5G की सुविधा मिल सकेगी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।